नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं गर्मी वाली अगेती सब्जियों की बुआई का सही समय व सही तरीका। तो देखिए, अधिकतर हमारे किसान भाई करते क्या, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में या ज़्यादा इनकम के चक्कर में अगेती सब्जियों की बुआई इस तरीके से करते हैं कि ना तो उनके बीज का अंकुरण सही तरीके से हो पाता है और ना ही सर्दी की वजह से उनकी जो फसल होती है वो यहाँ पर ग्रोथ कर पाती है। कभी कभी मैंने देखा है कि अगर उनके बीज का अंकुरण यहाँ पर हो भी जाता है तो भैया ना उनकी जो फसल होती है वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूँ किस तरीके से आप सही समय पर सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, किस तरीके से आप फसलों को ग्रो कर सकते हैं, सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है और सही रणनीति कौन सी है। वो सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं भिंडी की अगेती खेती के बारे में। तो भिंडी की खेती को लेकर भी बहुत सारे किसानों के अंदर एक डाउट होता है। तो कुछ किसान तो भैया यहाँ तक कहते हैं कि इसकी बुआई जो है हम दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कर सकते हैं। तो कुछ का मानना ये है कि भैया हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी कर सकते हैं। तो कुछ का ये मानना है कि भैया हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी भिंडी की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, भिंडी जो है वो एक गर्म जलवायु वाली खेती है। तो अगर सर्दी के मौसम में, जैसे कि मान के चलना, अगर आप दिसंबर के लास्ट सप्ताह में, जनवरी के प्रथम सप्ताह में अगर इसकी खेती करते हैं तो जैसे तैसे मान के चलिए अगर आपके बीज का अंकुरण यहाँ पर हो जाता है, जैसे तैसे आपके बीज का अंकुरण हो भी जाता है तो यहाँ पर आपकी फसल ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ गिरता है, इस वजह से हमारी फसल ख़राब होने के चांस रह जाते हैं। तो ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हमारी फसल यहाँ पर ख़राब भी हो सकती है। तो देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो अगर मैं भिंडी की खेती की अगर बात करूँ, जब आपके यहाँ का टेम्परेचर न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। बेसिकली मैं यूपी वेस्ट से आता हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो भिंडी की सही खेती की जाती है, सही बुआई की जाती है, वो की जाती है 15 जनवरी के बाद। क्योंकि 15 जनवरी के बाद जो है हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगभग न्यूनतम 15 डिग्री आ जाता है। तो अगर 15 डिग्री आपके यहाँ पर अभी टेम्परेचर आ जाता है, चाहे वो आप किसी प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर न्यूनतम 15 डिग्री है तो भैया आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप सही समय पे खेती करेंगे तो आपकी फसल ग्रो भी अच्छी करेगी, अंकुरण भी बढ़िया होगा और आगे चलकर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पे हम यहाँ पर नेनुआ खेती के बारे में, जिसको हमारे यहाँ पर तुरई भी कहा जाता है, नेनुआ भी कहा जाता है और गिलकी भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो इसकी अगर खेती की हम बात करें सही तरीके, तो इसकी जो खेती होती है भैया वो आप 10 जनवरी के आसपास कर सकते हैं, बढ़िया समय। क्योंकि 10 जनवरी को मौसम ठीक ठाक होने लगता है। तो अगर हम नेनुआ की बात करें, तुरई की बात करें, तो आप 10 जनवरी को इसकी खेती कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद आप इसकी बुआई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी होगी, ग्रो भी अच्छी होगी। साथ में इसके बीज की बात करें तो इसका अंकुरण भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। साथ में जनवरी के महीने में थोड़ी सर्दी पड़ती है, साथ में बर्फ़ भी पड़ता है। तो इस समय आप क्या करें, फसलों के अंदर M45 का स्प्रे करते रहें ताकि जो हमारी फसल है उसके अंदर बर्फ़ का अटैक ना हो। साथ में सिंचाई का भी ध्यान रखें ताकि आगे चलकर हमें किसी भी तरीके की खेती से कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। तो देखिए भैया, नंबर 3 पर हम यहाँ पर जो फसल सेलेक्ट करने हैं अगेती, वो करते हैं हम खीरे की फसल के बारे में। देखिए, खीरे की फसल भी बहुत ही बढ़िया फसल है। अगर इसके सही समय की बात करें तो इसकी जो फसल है वो आप 10 जनवरी के आसपास शुरू, यानी 10 जनवरी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है समय है। अगर इसकी खेती की अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं तो सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो भैया इसकी खेती के लिए आपको पहले ज़मीन को बढ़िया तरीके से तैयार कराना पड़ेगा। और बढ़िया तरीके से ज़मीन को तैयार कराने के बाद आपको यहाँ पर प्योर देसी खाद मिलाना पड़ेगा, यानी बढ़िया तरीके से आपको सड़ा गला देसी खाद डालना है। देसी खाद डालने के बाद बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर बुआई करानी है। और जब आप इसके बीज का जो है बिजाई करने जाएँ तो उससे पहले आपको क्या करना है, ज़मीन के अंदर DAP के साथ में क्लोरो को मिला देना। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बीज की रोपाई ऐसी कर देते हैं, क्लोरो नहीं डालते। तो उससे होता है क्या, जब बीज में अंकुर होता है तो छोटे छोटे हानिकारक कीट होते हैं वो खाने लगते हैं। तो कभी कभार होता ये है कि जैसे बीज हमारा जमता है उस समय हमारी जो बीज होता है वो ख़राब हो जाता है, जो फसल होती है ख़राब हो जाती है और हमें काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर हो जाता है। उस समय हम दवाई लगा कर भी इसको नहीं सही कर सकते। तो इसलिए क्या करें, जब आप बीज की बिजाई करने जाएँ तो उससे पहले क्या करें, जहाँ पर आपको बीज लगाना वहाँ पर DAP के साथ में आप क्लोरो डाल दें। क्लोरो डालने में बढ़िया तरीके से उसको मिट्टी में मिला दें और मिट्टी में मिलाने के बाद फिर आप बीज की बुआई यहाँ पर कर दें। तो इससे होगा ये, जब हमारे बीज के अंदर अंकुरण होगा तो हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी फसलों कीट खाते हैं वो समस्या भी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए किसान भाई, बात करते हैं फसल नंबर 4 के बारे में। लेकिन नंबर 4 पर जो फसल है वो है यहाँ पर आपकी अरबी की खेती। बहुत ही बढ़िया खेती है, बहुत ही सुपर खेती है। अगर अरबी की खेती के समय की बात करूँ, देखिए अरबी खेती ऐसी है
जो आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक भी इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जमने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में बो देंगे तो भी इसके अंदर अंकुरण हो जाएगा, और अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बोते हैं तो भी इसके अंदर अंकुरण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। दूसरी बात करें इसकी खेती की, तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया खेती है, जिसके अंदर बहुत ही कम लागत आती है, साथ में इसके अंदर जो इनकम होती है वो काफ़ी हाई होती है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी खेती है जिसका पत्ता से लेकर जड़ तक यहाँ पर बिकती है। अगर मैं बात करूँ पत्ते से लेकर, तो इसकी जो है जड़ तक भी यहाँ पर बिकती है। साथ में ज़्यादा लागत नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर सुंडी के अलावा कोई समस्या नहीं आती। जैसे अगर और फसलों की बात करूँ तो वहाँ पर माइट, थ्रिप्स, राचूसा कीट, इल्ली, ये बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। लेकिन अगर मैं अरबी की यहाँ पर बात करूँ तो अरबी की खेती में सुंडी के अलावा कोई समस्या नहीं आती है। तो बहुत ही बढ़िया फसल है ये इनकम प्राप्त करने के लिए। साथ में अगर लागत की बात करूँ, ज़्यादा कोई लागत की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो सही तरीके से बुआई कर सकते हैं। जनवरी तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और फरवरी तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ में आप अगर देसी खाद ज़रूर डाल दें खेती में, क्योंकि भैया देसी खाद अगर आपकी खेती में होता है तो हमारी जो फसल होती है वो ग्रो भी अच्छा करती है। साथ में आगे चलकर हमें कोई नुकसान भी इससे देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए जितना आपका प्लांट ताकतवर होगा उसके अंदर बीमारियां कम लगेंगी। वहीं जो कमज़ोर प्लांट होता है, ज़मीन के अंदर उर्वर शक्ति कम होती है, ताकत कम होती है, तो उस फसल के अंदर बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें किसी फसल को यहाँ पर लगाएं, या बुआई करें, बिजाई करें, या प्लांटेशन करें, तो हमेशा एक साल कोशिश करें कि साल में एक बार अपने खेती के अंदर देसी खाद का यूज़ ज़रूर करें। चलिए किसान भाइयों, आप बात करते हैं थोड़ी फसल नंबर 6 के बारे में। देखिए यहाँ पर आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती बेसिकली आप 10 जनवरी से पहले कर दें तो बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि 10 जनवरी के बाद जैसी मौसम आपका बढ़िया होने लगेगा, टेम्परेचर अप होने लगेगा, यानी ऊपर जाने लगेगा, तो जो आपकी मिर्च की फसल है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी और काफ़ी बढ़िया रहेगी। साथ में जनवरी, फरवरी 2 महीने मौसम थोड़ा ठंड रहता है, तो इस समय आपकी जो मिर्च में ग्रो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। साथ में बीमारियाँ आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर 20 से कम रहता है, तो उस समय होता क्या है, जितने भी माइट, थ्रिप्स, राचूसा कीट जो होते हैं ये थोड़ा इनएक्टिव रहते हैं, काम करना बंद करते हैं। इस वजह से हमारी मिर्च की फसल में क्या होगा, वायरस या लीफ कल वायरस या फिर आपकी माइट्स, ये समस्या नहीं आएगी। तो हमें हो सकता है कि यहाँ पर फसल से ज़्यादा इनकम हो जाए और हमारी दवाइयों का खर्च भी यहाँ पर बच जाए। अब थोड़ा सा किसान भाई मैं आपको बताता हूँ फसल नंबर 7 के बारे में। तो किसान भाई देखो फसल नंबर 7 पे आप यहाँ पर बैंगन की खेती को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंगन की खेती बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सही समय और सही रणनीति की बात करें तो आप इसको यहाँ पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है, और आगे आने वाले समय में फरवरी मार्च के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपको उत्पादन देके जाएगा। हार्वेस्टिंग जो आपको पैसा मिलेगा बहुत ही बढ़िया मिलेगा, क्योंकि मार्च के अंदर इसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके अगर रेट की बात करें तो मार्च के अंदर होली के आसपास इसका जो रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इस समय जो माल आता है वो सर्दी, गर्मी के या बरसात के मुकाबले सबसे ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि देखिए फरवरी और मार्च के अंदर जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो 20-22 के आसपास रहता है। जब 20-22 के आसपास टेम्परेचर रहता है तो इस समय होता क्या है कि जो हमारी खेती है उसके अंदर माल बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी सर्दी के मुकाबले भी इस समय सबसे ज़्यादा माल निकलता है। और साथ में अगर रेट की बात करें तो आपको मार्च के अंदर आपको जो रेट मिलने वाला है वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक का रेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इसके लिए देखा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप प्लांटेशन आपने नर्सरी तैयार डाल दी है तो नर्सरी डाल दी है तो ठीक है, नहीं डाली तो आप डाल सकते हैं। साथ में अगर आप प्लांटेशन करने जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है प्लांटेशन जो है ऐसे कर देते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी जो है फसल का प्लांटेशन करना चाहें, वो आपकी मिर्च हो, बैगन हो, टमाटर हो या फिर गोभी हो, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप जलोरा के अंदर डुबाकर ही फसल को लगाएं, यानी पौधों को लगाएं। तो इससे होता क्या, पौधे में उमसने की समस्या भी नहीं आती है। साथ में जो अधिकतर किसानों की फसलों में जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, सूख की समस्या आती है, जड़ गलने की समस्या आती है, या बिल्ड रोग की समस्या आती है। तो देखिए इस तरीके से आप जलोला के अंदर डुबोकर लगाते हैं पौधे को, तो इससे होता क्या है कि आपकी खेती में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है, साथ में एक बीजोपचारित भी होता है। तो इसके अंदर हम अपने किसी पौधे को डुबाकर अगर लगाते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो अच्छी ग्रो भी करती है, क्योंकि जलों से जो हमारी जड़ जो होती है उसके रूट खुल जाते हैं, वो उसकी जड़ जो होती है तेज़ी से ग्रो करती है, और साथ में हमारी फसल में यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होता। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी है किस तरीके से आप फसलों को ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, सही रणनीति क्या है। इस तरीके से अगर आप फसल करते हैं तो अच्छी इनकम भी होगी, अच्छी पैदावार भी होगी आपकी, और आपको सर्दी के मौसम में भी फसल से कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि किसी फसल का सही रेट और सही उत्पादन लेने के लिए समय बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो अगर हम फसलों की खेती सही समय पर करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही रणनीति बनाते हैं, तो हमें अच्छे फ़ायदे मिलता है, अच्छी इनकम भी होती है, और हमारी जो आय है वो भी बढ़ जाती है, और हम खेती से अच्छा खासा इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दें। धन्यवाद।